Hello everyone, welcome to Civil Step. We are starting our batch number 2 for Geography Optional. तो इस वीडियो में मैं बैच की डिटेल्स आपको दे देता हूं कि किस तरह से ये बैच एग्जीक्यूट होगा, कौन सी किताबें आप लोगों ने जिसने मेरे साथ एनरोलमेंट लेनी है ऑप्शनल में, कौन सी किताबें हम लोगों ने पढ़नी है, और अगर एनरोलमेंट नहीं भी लेनी तो दीज आर द सेट ऑफ बुक्स विच यू आर सपोज टू रीड फॉर योर ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो सबसे पहले इस कोर्स के फीचर्स देख लेते हैं। क्विक वीडियो है 3-4 मिनट का। तो इसमें है ड्यूरेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज ड्यूरेशन पार्ट। तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विल बी 75 to 90 डेज। 75 to 90 डेज का मतलब है कि 2.5 से 3 महीने का कोर्स है। अपर साइड में 3 महीने है। आई विल ट्राई कि ये 2.5 महीने में वाइंड अप हो जाए। सेकेंडली, अब हमारे पास 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो है जिन्होंने हमसे जनरल स्टडीज का कोर्स परचेज किया था और वही ऑप्शनल का कोर्स परचेज करेंगे। इनके लिए फीस है ₹12,000। तो फी इज सेकंड एस्पेक्ट आता है 12,000 फी है। 12,000 फीस जो हमारे जीएस के एनरोल्ड स्टूडेंट है, वो एनरोल्ड स्टूडेंट चाहे एचएस मेंस कोर्स के हैं या हमारे पास एचएस प्री कम मेंस के कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के हैं, दोनों के लिए डिस्काउंटेड फी है 12,000। जो नया बच्चा है जिसने हमसे जीएस नहीं परचेज किया, उनके लिए जो फी है, उनके लिए फीस रहेगी 15,000। अब इन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ जीएस की ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, उन्हें ऑप्शनल की ज्योग्राफी पढ़ने में कठिनाई होगी, क्योंकि ऑप्शनल में मैं ये मान के चलता हूं जिसने जीएस में मेरे साथ 30 लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी किए हैं, उनकी ज्योग्राफी की बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बेस है, उनको ही बेस्ट रहेंगे मेरे लेक्चर समझने। तो जिन्होंने मेरे साथ जनरल स्टडीज नहीं पढ़ी, उनके लिए बेटर क्या है कि मेरे साथ जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में एनरोलमेंट लेंगे तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री जनरल स्टडीज ऑफ ज्योग्राफी भी दूंगा। तो जीएस ज्योग्राफी आपकी इस फीस के अंदर कवर्ड है। जीएस ज्योग्राफी में जब आप 30 लेक्चर एक बार मेरे ज्योग्राफी के देखेंगे, फिर आपको मेरे ऑप्शनल के लेक्चर समझ आएंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को दिया जाएगा सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द ज्योग्राफी ऑप्शनल। थर्ड पार्ट, इस बैच के फीचर्स क्या क्या होंगे। फर्स्टली, इस बैच को जैसा मैंने बताया था कि 90 डेज 75 to 90 डेज बैच है। इसके अंदर आपके सारे लेक्चर्स कवर्ड हैं, जो हमारे पेपर 1 पेपर 2 दैट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, एंड सेकंड पेपर इज अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी। वो सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अलोंग विद द लेक्चर्स यू विल गेट नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स जीएस जैसे नहीं होते। हिमाचल में बहुत बड़ी गड़बड़ जो बच्चे करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में, वो जो जीएस की ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी को ऑप्शनल की ज्योग्राफी समझते हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब हम अभी मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्क्स को स्कोर किया जाता है, ताकि जो लोग घर पे खुद भी तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, वो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में मार्क्स कम आने का लॉजिक ये भी है कि अब ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो डिमांड है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस डिमांड को बच्चा पूरा नहीं करता। हम लोग एनसीईआरटी, जीसी लियोंग या कोई लोकल लेवल की किताब पढ़ के चले जाते हैं, और जो ऑप्शनल की डिमांड है कॉन्सेप्चुअली, जो ज्योग्राफिकल कोटेशंस हमने डालनी है, हमने कीवर्ड्स डालने हैं, हमने डायग्राम्स डालने हैं, माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स डालने हैं, वो मिसिंग होते हैं। वो मिसिंग है तो इसलिए आपके मार्क्स भी कम आते हैं। आप उत्तर लिखते तो हैं, यू ट्राई टू राइट एन आंसर, बट द प्रॉब्लम इज यू डू नॉट राइट द आंसर विच फॉर द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। आप वो लिखते हैं जो आपको आता है, आप वो नहीं लिखते जो पूछा जा रहा है, जिसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं। यदि आप लिखते भी हैं तो आप जनरल स्टडीज के लेवल पे लिखते हैं, ऑप्शनल का लेवल पे नहीं लिखते, जो कि मैंने मेजर कमी देखी है हिमाचल में बच्चों को ज्योग्राफी ऑप्शनल में पर्टिकुलरली। ऑलराइट, आप एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं। जैसे हमारे साथ इस बार आई गेस 17-18 स्टूडेंट है जो इस बार एचएस के अंदर इंटरव्यू देंगे हमारे साथ। आउट ऑफ 42 19 जो है हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप देखोगे हर ऑप्शनल का एक्सेप्ट 1 और 2 ऑप्शनल, हर ऑप्शनल का एक ही बच्चा होता है जो रैंक होल्ड करेगा। अगर 18 सीट्स आर देयर तो ऑलमोस्ट हर ऑप्शनल का एक बच्चा होगा। तो मींस अगर आपने किसी भी ऑप्शनल को प्रिपेयर करना है, अगर आपने ज्योग्राफी लेना है, हिस्ट्री लेना है, पॉलिटी लेना है, कोई भी ऑप्शनल लेना है, तो यू आर सपोज टू बी बेस्ट इन दैट ऑप्शनल। आपसे बेहतर कोई भी उस सब्जेक्ट में पूरे हिमाचल में आपके ऑप्शनल का नहीं होना चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। तो अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है तो इस माइंडसेट के साथ लेना है कि आपसे अच्छी ज्योग्राफी हिमाचल में उस साल किसी की ना हो, क्योंकि उस साल आपकी रैंक आनी है। तो इसलिए जब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल को इस लेवल पे हर बच्चे ने किसी भी ऑप्शनल को पढ़ना है तो इसी कैलिबर में पढ़ना है कि आपका ऑप्शनल आपसे अच्छा नहीं होना चाहिए।
तभी आपका सिलेक्शन एंश्योर होगा। तो इस बात को देखते हुए अगर आप जीएस लेवल पे आंसर लिखोगे, जो हिमाचल में 50,000 बच्चा जीएस ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो आप उसी के लेवल पे ही हो, अभी आप बेस्ट नहीं हो 50,000 में से। तो दिस इज द थिंग नाउ। तो इसके अंदर जो फीचर्स है, इसके अंदर लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए सूट करते हैं, जीएस वाले नोट्स बिल्कुल नहीं चलते इसके अंदर। थर्ड लेवल पे योर टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज इज द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। टेस्ट सीरीज में दो तरह के टेस्ट सीरीज हैं। इसके अंदर पहले सेक्शनल टेस्ट हैं, हर चैप्टर के बाद जो आपके टेस्ट होंगे दैट आर सेक्शनल टेस्ट। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ये भी इसी कोर्स का पार्ट। तो ये दोनों टेस्ट, सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट, आर द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो इसमें लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं और फुल लेंथ टेस्ट है, एंड माय सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। ऑलराइट, तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बुक लिस्ट में आपको दिखा देता हूं, अगर आपने मेरे साथ तैयार करना है, नहीं करना, तो डेट आर द सेट ऑफ बुक्स विच यू आर सपोज टू रीड। अगर फिजिकल ज्योग्राफी देखा जाए तो हमारा पेपर 1 का पार्ट ए इज अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी पे मुख्य तौर पे 4 चैप्टर हैं, योर क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियानोग्राफी एंड योर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इन 45 डेज वी विल बी कवरिंग अप दीज एरियाज। तो आपका टास्क होगा, जो फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वही चैप्टर आपने इसमें से पढ़ने हैं। नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग। तो इस तरह से हमने फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करना है इन नेक्स्ट 45 डेज। अब जिन लोगों ने घर पे भी तैयारी करनी है, एक चीज का ध्यान देना है, आपने जब भी बुक रीड करनी है, ट्राई टू मेक योर ओन सेट ऑफ नोट्स। केवल किताबें नोट्स नहीं होती, जो सिलेबस प्रपोज किया है कमीशन ने इसके अंदर, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ अगर सेल्फ स्टडी करनी है। नोट्स के अंदर एक चीज का याद रखो, ज्योग्राफी ऑप्शनल में मार्क्स किन चीजों पे मिलते हैं। नंबर फर्स्ट इज योर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी। ये आपकी एनरिच्ड होनी चाहिए। ऑप्शनल के लेवल पे जो टर्मिनोलॉजी है वो ज्योग्राफिकली ड्रिवन होनी चाहिए, ज्योग्राफिकली एनरिच होनी चाहिए। तो आपके आंसर के अंदर, आपके नोट्स के अंदर ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स भर भर के होते हैं। सविंदर सिंह के हर चैप्टर के लास्ट पेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, उन कीवर्ड्स को आपने याद रखना है। ज्योग्राफिकल आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, हर चैप्टर के क्रॉसपॉन्डिंग, हर टॉपिक के क्रॉसपॉन्डिंग यू जस्ट नीड टू कोट नेम ऑफ द ज्योग्राफर। अगर आप ज्योग्राफर का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द ज्योग्राफर लिखते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपने ज्योग्राफर का नेम कोट करना है। देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट माइंड मैप्स एंड डायग्राम इन योर आंसर। ये बहुत रिक्वायर्ड है क्योंकि ज्योग्राफी में इस तरह की क्रिएटिविटी का पूरा स्कोप है। फोर्थ इज योर डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स हैं जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 को इंटर रिलेट करते हुए समझाते हैं। एंड लास्ट पार्ट इज योर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रीसेंट पास्ट। तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, पर्टिकुलरली जैसे इन तीनों चैप्टर में एग्जाम्पल कोट करने का मौका तीनों में आएगा आपको, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी काफी हद तक करंट ड्रिवन है, वहां पे प्योरली चीजें एग्जाम्पल्स के थ्रू, करंट अफेयर्स के थ्रू ड्रिवन होंगे। तो इस तरह से आप सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए पढ़ सकते हैं। सेकेंडली, फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी यू आर सपोज टू रीड अ वेरी वेरी गुड बुक, ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। तो ये बुक इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 3 चैप्टर आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में है, दैट इज द पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अर्बन एंड सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये 3 चैप्टर आपके माजिद साहब की किताब में दे रखे। अगेन फॉर दिस बुक, फॉर दिस टॉपिक आल्सो सिमिलर थिंग्स विल गो। आपको करंट एग्जांपल, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, एनालिसिस आपके पास होने चाहिए जो लगातार अखबारों में आते हैं, और आपको ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स इसके अंदर हों। इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की। फॉर इंडियन ज्योग्राफी दैट इज योर पेपर 2, एक 3 किताब इसके लिए मार्केट में बहुत फेमस है। एक DR खुल्लर साहब की किताब है, एक आपके माजिद हुसैन साहब की किताब है, थर्ड इज योर RC तिवारी। ये बहुत ज्यादा बुक शॉप पे नहीं मिलेगी, ऑनलाइन मंगवानी पड़ेगी। द रीजन आई एम प्रमोटिंग दिस बुक इज बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सस्ती किताब है। माजिद हुसैन एंड DR खुल्लर आपकी 600-700 की रेंज की किताब है, ये 350 रुपए की किताब है।
कंटेंट इसके अंदर वही है और उनसे बेहतर है, पर्टिकुलरली जो आपके इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर क्या है, आपके फिजिकल फीचर्स है, एग्रीकल्चर है, रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट है, एंड योर हिमाचल ज्योग्राफी। दिस हिमाचल ज्योग्राफी हैज द सेम सिलेबस वी आर हैविंग द सिलेबस फॉर GS1 ज्योग्राफी, जो आप जनरल स्टडीज में हिमाचल की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, GS1 एंड GS3, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज है, आपके हिमाचल के अंदर के रिसोर्सेज हैं, ये वाला टूरिज्म एज ए इंडस्ट्री है, ये वाला सारे टॉपिक इसके अंदर भी आते हैं। GS1 में क्या है, हाइड्रो पावर है हिमाचल का, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके हो या चाहे आपके ड्रेनेज सिस्टम को लेके हो, चाहे क्लाइमेट को लेके हो, तो ये सारे पार्ट आप हिमाचल की ज्योग्राफी में कवर करते हैं। तो ये ऑलरेडी आपका GS के साथ ही ओवरलैप करता है। GS1 और 3 में जो आप हिमाचल पढ़ते हैं वो सेम टू सेम हिमाचल यहाँ पर भी काम आएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी बहुत सिंपल है, आप GS में जो पढ़ते हो थोड़ा सा लेवल चेंज करना पड़ता है और आप ऑप्शनल लेवल पे आ जाते हैं। तो दिस विल बी वेरी वेरी सिंपल टास्क। इसको कवर करने में, फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करने में वी विल बी टेकिंग 45 डेज, इसको कवर करने में वी विल बी टेकिंग अनदर 15 डेज, एंड देन इन अनदर 15 डेज वी विल बी कवरिंग अप इंडियन ज्योग्राफी। तो इस तरीके से माय होल टास्क विल बी फॉर दिस आई विल बी कवरिंग अप 20 डेज एंड हेयर 20 डेज। तो इस तरह से जो मैंने प्लान बनाया है वो 85 डेज का प्लान बनाया है। तो 85 टू 90 डेज में मैं आपका ज्योग्राफी सारा वाइंड अप कर दूंगा। जो लेक्चर चलेंगे, इसको ध्यान से सुनना, जो लेक्चर होंगे पर डे पर वीक आपको 4 लेक्चर्स ही मिलेंगे। 4 लेक्चर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शनल में हमें पढ़ना ज्यादा पड़ता है। नोट्स मैं आपको लेक्चर दूंगा, अपनी क्लास के नोट्स दूंगा, उसके अलावा ये किताबें जरूर पढ़नी है, चाहे आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल में एनरोल्ड हैं। फिर भी जैसे GS के अंदर हम किताब प्रमोट नहीं करते, हम कहते हैं अदर देन NCERTs यू आर नॉट सपोज्ड टू बाय एनी बुक, आवर नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। हियर आल्सो आवर नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट, बट स्टिल फॉर ऑप्शनल लेवल यू आर सपोज्ड टू रीड गुड बुक्स। तो ये 3 अच्छी रेफरेंस की किताबें हैं जो ऑप्शनल के साथ आपको परचेज करनी है और ये तीनों को पढ़ना है। ऑलराइट, तो ये 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। RC तिवारी की तरह माजिद हुसैन और DR खुल्लड़ भी ले सकते हैं। इसको मैंने यहाँ इसलिए प्रमोट किया, ये सब्स्टिट्यूट है उन सारी कॉस्टली किताबों का। बाकी माजिद हुसैन की किताब और सविंदर सिंह की किताब ये आप रूल आउट नहीं कर सकते, आप इन्हीं किताबों को ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये 3 किताब ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़नी है। 90 डेज में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। प्रीलिम से पहले हमने ये आराम से कंप्लीट करना है। टेस्ट सीरीज सेक्शनल पहले हो जाएगी, फुल एंड टेस्ट पोस्ट प्रीलिम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम उसको सूट करता है जिसकी GS की सारी तैयारी हो चुकी है, ऑप्शनल अब करने का उसके लिए समय आ चुका है। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।